माशाअल्लाह, नजरे बद से बचाए अल्लाह मेरे बच्चे को। बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम, इसीलिए कहती थी अगर हम वहीं रहते तो ये घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो इशरत, रुपया, पैसा, नौकर चाकर कैसे मिल सकते थे तुम्हें। इन दुनियावी चीजों के बदले इज्जत नफ्स गिरवी रखी है हम लोगों ने। आपको शायद एहसास नहीं है, बहुत महंगा सौदा किया आपने। तुम्हारी ये फलसफाना गुफ्तगू मेरी समझ में तो नहीं आती। ये सब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, शाम में मुलाकात होती। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों? क्या मतलब? हमारी शादी हुई है, उस खुशी में मेरी दोस्त ने डिनर दिया है, वहीं जाएंगे हम। हाँ तो डिनर तो रात में है, मैं उससे पहले आ जाऊंगा। सीरियसली? ये तुम्हारा मिडिल क्लास नहीं है जहाँ मुंह उठाया और किसी भी हुलिये में चले गए। मेरा सोशल सर्कल इज क्वाइट वेल ऑफ। तुम्हें भी वैसा बनना होगा जैसे हम लोग हैं। अब हमारी क्लास में आ ही गए हो तो हमारे तौर तरीके तो सीखो। कुछ कपड़े तो वैसे तुम्हें दिलवा दिए हैं, मजीद कपड़ों के लिए डिजाइनर के पास चले जाना, अपॉइंटमेंट ले लिया। हन्नान, तुम्हारी उसने इतनी बेइज्जती की, तुम शौहर हो उसके, तुम चुपचाप सुनते रहे। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था उसे। क्या कहना चाहिए था? तुम्हें हुक्म चलाना चाहिए और वो तुम्हें हुक्म सुनाकर चली गई और तुम चुपचाप खड़े रहे। आप देखें तो सही, इसके बदले क्या क्या मिला है हम लोगों को। ये बंगला, ये गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ मिला। सब कुछ के बदले अगर थोड़ी सी बेइज्जती करवानी पड़ जाती है या बेगम की बातें सुननी पड़ जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत हो जाएगी। परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो मिल जाएगी। मैं तुम्हें क्या समझूं, खैर खा या अपना खैर ख्वाही समझे, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। लेकिन तुम मेरा साथ क्यों दोगी? ठीक है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस मुश्किल वक्त में मेरे अलावा आपका साथ और कोई नहीं दे सकता। लेकिन इसके लिए आपको मुझे हर एक बात सच बतानी होगी। मतलब हफीज से आपने घर से निकलते हुए कोई बात की होगी, कोई डिटेल बताई होगी, कोई भी डिस्कशन, कुछ भी, आई जस्ट वांट टू नो द ट्रूथ। वो कंपनी गए थे, सब मामला ठीक थे, बहुत खुश थे। वो मुझसे कॉल करके कहने लगे कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन वो आए ही नहीं। गली के कॉर्नर पर उनकी गाड़ी खाली मिली, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि उनके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। आपको ये क्यों लग रहा है कि इस सब में सिकंदर का हाथ है? मुझे हफीज ने खुद बताया, सिकंदर उन्हें थ्रेट कर रहा था, जान से मारने की धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सिकंदर जिम्मेदार हो। आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं गई थी पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। उनका कहना है कि हफीज खुद से कहीं चले गए और खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। हफीज सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे नहीं जा सकते। इतना बड़ा जुर्म भी नहीं किया था उन्होंने। सबको पता है कि उन्हें ट्रैप किया गया था। सिकंदर बहुत शातिर इंसान है। अगर इस केस में वो मुलव्विस है तो वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी।
और सच तो वो बिल्कुल भी नहीं बता। लेकिन तुमने कहा था तुम मेरी मदद करो। करूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज अंकल। हेल्प चाहिए आप? बताया था ना आपको वो हफीज साहब के बारे में। अरे ये औरत तो घर तक पहुंच गई। अगर डैड को पता चल गया तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी कोई ऐसा कदम उठाना भी तो ठीक नहीं है, ज्यादा शोर मचेगा तो। और अगर ये पुलिस स्टेशन चली गई तो गॉड मैन, कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या चाहती है मुझसे? कहाँ तो? बस वहीं रहना, 10 मिनट में आ रहा हूं। कहाँ है? वहाँ बैठे फूड कोर्ट में, आए देख लो। तुम्हें यकीन है यहीं से? जी सर, वो यहीं पे बैठी हुई थी। तो कहाँ गए? सर वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उससे हम देख लेते हैं सर। सर अब चलें। तुमने उनकी बातें सुनी थी? सर मैंने पूरी कोशिश की थी, श्योर बहुत था, नहीं सुन सका। तुमसे कोई काम ढंग से होता है? सर मैं उनके करीब जाता तो उन्हें शक हो जाता।